नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस पे लगे बैन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 180 देशों के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को बैन कर दिया है। मतलब वो 180 देशों पे पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है, सरकारी प्लेन्स, वो ना वहाँ से उड़ान भर सकते हैं ना वहाँ उड़ान ख़त्म कर सकते हैं। तो जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके जीके नॉलेज को बहुत ज़्यादा ही बूस्ट और बढ़ाएगी, उस तरीके की वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, देखिए ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। पाकिस्तानी एयरलाइंस में फेस बैन इन 188 कंट्रीज़ ओवर पायलट लाइसेंसिंग इशू। अब ये पायलट लाइसेंसिंग इशू क्या है? अब ये आप लोगों को, अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को याद होगा, मई के महीने में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी तो कराची के पास एक वो हुआ था इंसिडेंट। इंसिडेंट नहीं कहेंगे उसे, एक्सीडेंट कहेंगे। इंसिडेंट मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। तो वो एक दुर्घटना ही थी, क्योंकि उसमें कई मासूम लोगों की जान भी चली गई थी एक पायलट की लापरवाही की वजह से। तो वो इंसिडेंट ये था कि जब पायलट की लापरवाही की वजह से वो इतने लोगों की जान गई, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे तुरंत एक इमरान खान की ट्वीट भी आई थी उस इंसिडेंट के बाद कि शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय पीआईए क्रैश, CEO who has left Karachi with rescue and relief teams on ground, as this is the priority right now. Immediate inquiry will be instituted. Prayers and condolences go to families of the deceased. देखिए, तो इस ट्वीट में इमरान खान ने ये जाहिर किया था कि उन्हें इस दुर्घटना से बहुत ठेस पहुंची है और उनकी मतलब उन्होंने एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जो मृत लोग थे। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी राइट नाउ, इमीडिएट इंक्वायरी विल बी इंस्टीट्यूटेड। मतलब वो एक इमीडिएट इंक्वायरी करवाना चाहते थे उस मसले पे कि आखिर ये घटना हुई कैसे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है पाकिस्तानी एयरलाइंस में फेसिंग बैन। और ये बैन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इमरान खान ने ये ट्वीट करी थी कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उसके तुरंत बाद एक इंक्वायरी बैठी हुई थी और जिसमें ये पता लगा कि हर 3 में से एक पायलट पाकिस्तान में फर्जी है। मतलब वो धांधली से काम करता है। अगर 3 पायलट है तो उसमें से एक पायलट ही सही है और बाकी 2 नकली है। इस तरीके से सोचिए कितना बड़ा स्कैम चल रहा है पाकिस्तान के एविएशन डिपार्टमेंट में। और आप लोगों ने रीज़न तो पता ही चल गया आप लोगों की क्यों हुआ, लेकिन थोड़ा सा और रीजंस देखते हैं कि क्यों बैन हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। क्यों? मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर दिया, फिर यूके ने बैन कर दिया, और इंडिया के साथ तो इनकी एयरलाइंस वैसे ही काम नहीं करती। इंडिया ने तो बैन कर ही रखा है, अब इनको पूरे यूरोप ने कर दिया और यूके ने भी कर दिया है। कुछ टाइम में अगर हो सके तो अमेरिका भी कर देगा इसको बैन। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए, एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान में फेस अ बैन फ्रॉम फ्लाइंग टू 188 कंट्रीज़। 188 कंट्रीज से उनको बैन मिल सकता है ओवर देयर पायलट लाइसेंसिंग इशू। अब देखिए क्या लिखा है, पावर लाइसेंसिंग इशू, पायलट लाइसेंसिंग इशू। मतलब कि वहाँ पे जो पायलट्स को लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें बहुत धांधली होती है, बहुत बड़ा स्कैम। मतलब कि आप पैसे दो, आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा और आप कहीं भी फिर वो प्लेन उड़ा सकते हैं सिविल एविएशन का पाकिस्तान के। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप खुद एथिकली भी सोचेंगे इस चीज़ को, आप लाइसेंस दे रहे हैं और उस लाइसेंस से वो बंदा प्लेन उड़ा रहा है, वो अपने साथ 200 लोगों की जानों को और ख़तरे में डाल रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और ये एक रीज़न, सेकंड रीज़न ये था कि फेलियर टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ICAO है, जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ है और उनके जो एयरलाइंस है, मतलब जो जहाज़ों का डिपार्टमेंट है, उसको ये गाइडलाइंस जारी करता है ICAO कि किस तरीके से आप लोगों की जहाज़ के लेवल होना चाहिए, सिक्योरिटी का क्या लेवल होना चाहिए, पायलट्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है और सारी कंट्रीज़ को फॉलो करती है। लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइंस ये फॉलो करने में नाकाम रही, इसीलिए उसने भी इसको मतलब बैन करने का सोचा है कि ये कंट्रीज़ को बोलेंगे कि आप पाकिस्तानी एयरलाइंस को बैन कर दीजिए। तो अब चलिए आगे। अब देखिए मई के महीने में एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 1 in 3 पायलट्स इन पाकिस्तान हैव फेक लाइसेंसेस। मतलब कि एक पायलट
हर 3 पायलट में से फेक है। मतलब अगर वहाँ पे 100 पायलट है तो सिर्फ 30 पायलट ही ठीक है, बाकी 60 खराब है। इस सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और ये खुद पाकिस्तान के सेंट्रल मिनिस्टर ने कही थी। सेंट्रल मिनिस्टर उनकी खुद पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात कही थी कि उनका हर एक 3 में से एक पायलट नकली है। चलिए अब आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या जानने को। पाकिस्तान नेशनल करियर हैज़ बीन प्लान बैंड फ्रॉम फ्लाइंग फ्रॉम यूरोप फॉर द रेस्ट 2020। देखिए पाकिस्तान नेशनल कैरियर में तो वहाँ की नेशनल फ़्लाइट्स बैंड फ्रॉम यूरोप, पूरे यूरोप में कहीं नहीं उड़ सकती 2020 में। मतलब सोच लीजिए अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक है उसको यूरोप जाना है किसी भी काम से तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पायलट्स ही नहीं है जो प्लेन चला सके। और यूरोप ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश में या फिर उसके देश के लिए आने वाली फ़्लाइट के साथ कभी कोई क्रैश हो या फिर कोई दुर्घटना हो। यूरोपियन यूनियंस एयर सेफ्टी एजेंसी हैज़ विड्रॉन थर्ड पार्टी कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान एयरलाइंस PIA फॉर 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई। अब देखिए बैन यूरोप ने जब मई में इंसिडेंट हुआ था ये कराची वाला, उसके बाद से ही यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा रखा है और ये दिसंबर तक चलेगा। मई से लेकर दिसंबर तक का बैन लगा था ये। और अब वो यूरोपियन यूनियन सोच रहा है कि इसको 2021 में भी आगे बढ़ाया जाए। तो सोचिए अब हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ICAO क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल एक सिटी है जो कि कनाडा के अंदर लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल। ये याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम्स में। मॉन्ट्रियल एक सिटी है जो कनाडा के अंदर जिसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। ये पूरी दुनिया को गाइड करते हैं कि आपके एयरप्लेन्स के क्या क्या लेवल होना चाहिए, आपके पायलट्स का क्या लेवल होना चाहिए। ये गाइडलाइंस जारी करती है कि आपके एयरप्लेन डिपार्टमेंट कैसे काम करना चाहिए आपके पूरी कंट्री का। तो ये हर कंट्रीज़ के रूल्स को फॉलो करती है। लेकिन इसने पाकिस्तान इसके गाइडलाइंस को पाकिस्तान फॉलो करने में नाकाम रहा, तो इसीलिए पाकिस्तान की एयरलाइंस को बैन करने के लिए कह रही है बाकी देशों से। देखिए अब मे फेस बैन। अब पाकिस्तान की क्या जो एयरलाइंस डिपार्टमेंट है वो फेस कर सकती है क्या बैन। मतलब यहाँ पे मई का मतलब गर्मी वाला महीना नहीं, इसका मतलब होता है शायद। शायद यहाँ पे गर्मी वाला मई नहीं है, मई का मतलब होता है शायद, और फेस का मतलब होता है झेलना। मे फेस बैन, वो बैन भी झेल सकती है। अच्छा अब देखिए इन अ लेटर डेटेड November 3, एक लेटर में लिखा था November 3 को, द ICAO स्टार्टेड दैट PCA हैज़ फेल्ड टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी PCA यानी पाकिस्तान की जो एयरलाइंस कंपनी है उसको PCA भी कहते हैं। फेल्ड टू मीट द स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द पर्सनल लाइसेंसिंग, मतलब पर्सनल मतलब स्टाफ को लाइसेंस जिस हिसाब से देना होता है उसमें फेल हुई है। एंड ट्रेनिंग इन रिलेशन टू द लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर पायलट, मतलब जो पायलट्स को जो लाइसेंस दिया जाना होता है और जो एयर स्टाफ काम करता है एरोप्लेन में या फिर एयरपोर्ट पे, उनके जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है पाकिस्तान में वो इतनी ख़राब है कि वो मतलब पैसा लेके किसी को भी दे देते हैं और फिर वो बाकी लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। देयर फॉर द कंट्रीज एयरक्राफ्ट्स एंड पायलट्स, मतलब कि इसीलिए जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स और पायलट्स है आर लाइकली टू बी बार्ड। बार्ड का मतलब होता है बैन करना। फ्रॉम फ्लाइंग टू 188 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब 188 देशों से, लगभग पूरी दुनिया से ही पाकिस्तान की एयरलाइंस नहीं काम कर पाएंगी। तो फिर उस एयरलाइन का फ़ायदा ही क्या। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नागरिक अब किसी भी देश में नहीं जा सकता, इतनी ख़राब सिचुएशन हो गया पाकिस्तान की। पाल्पा पाल्पा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन, जो पायलट्स का समूह है उसको देखभाल करने वाली, उनके राइट्स की रक्षा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन। ये पाल्पा की फुल फॉर्म है, आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। दिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड कुड बी अ टोटल डिजास्टर फॉर पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री। आप खुद सोचिए कि जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है, मतलब जो एरोप्लेन से रिलेटेड जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, अब वो किसी बाहर देश में जा ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ के लोगों का रोज़गार खत्म होएगा, नौकरी खत्म होएगी। और सोचिए कितना बड़ा इकोनॉमिक एक चोट पहुँच सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस डिसीजन से। पाल्पा हैड बीन रेजिंग दिस इशू सिंस जून 2020। ये देखिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नेग्लेक्टेड बाय द अथॉरिटीज़ कंसर्न। मतलब जो पाल्पा है पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन, ये कई बार आवाज़ उठाती रही है कि ये फेक लाइसेंसिंग हो रही है, मतलब पायलट्स को झूठे लाइसेंस दे दिए जा रहे हैं, या फिर जो एयर स्टाफ होता है उसको झूठे लाइसेंस दे दिए जा रहे हैं पैसे लेके, मतलब घूसखोरी चल रही है। लेकिन फिर भी बट बदकिस्मती से
इट वॉज नेगलेक्टेड बाय द अथॉरिटीज़ कंसर्न। लेकिन जो अथॉरिटीज़ जो जिनको ये देखभाल करनी चाहिए वो इसमें हमेशा लापरवाही करती रही हैं। तो फिर अब रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। 180 देशों में बैन होना बहुत बड़ी बात होती है। 180 190 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री की अगर एरोप्लेन सिविल एविएशन बैन हो जाता है तो ये बहुत दिक्कत की बात होती है। मतलब कि ये सोच लीजिए आप, उसकी एविएशन इंडस्ट्री तो ख़त्म हो जा रही है बिल्कुल। अब देखिए, डिस्पाइट रिवैम्प ऑप्शंस गिवन बाय पाल्पा ने बहुत सारे इनको वो दिए थे, अपने वो विचार प्रकट किए थे कि आप लोगों को इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। द एसोसिएशन हैज़ रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू इंटरवीन एंड सेटअप ए स्पेशल टास्क फोर्स टू एड्रेस द अर्जेंट बेसिस। अब एसोसिएशन जो ये पाल्पा है, इसने इमरान खान को भी कहा था कि आप तुरंत इंटरवीन करिए, आप तुरंत इस मामले में जांच उठाइए और इस मैटर को एड्रेस करिए, मतलब इस मैटर पे कुछ डिसीजन लीजिए। लेकिन कोई नो रिज़ल्ट उनकी तरफ से, कोई नहीं। और देखा आप लोगों ने मई में जो कराची में दुर्घटना हुई उसकी वजह से अब पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बैन होना पड़ रहा है पूरे देश में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या नया सीखने को मिला इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विदा लेता हूँ आपसे।